सो मैम, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे गुप्त नवरात्रों के बारे में, जो अभी आ भी रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। सो पहला सवाल यही है कि नवरात्रे सब बनाते हैं, नवरात्रे सबको पता है साल में 2 बार आते हैं, बट गुप्त नवरात्रे एक ऐसी टर्म है जो मेरे को भी बहुत टाइम बाद पता लगी। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, उससे हम स्टार्ट करते हैं। पूरे साल भर के अंदर 4 नवरात्रे आते हैं। जी। 2 होते हैं आपके प्रत्यक्ष, जो आप सबको पता है, ठीक है, और 2 होते हैं हमारे गुप्त। ओके। 4 नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रे लोगों को इसलिए बहुत कम पता होता है क्योंकि गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो बेसिकली सिद्धियों के लिए होते हैं। ओके। जो साधक है, जो पूजा पाठ बहुत करते हैं, जी। जिन्हें अपनी शक्तियों को तीव्र करना है हम्म। या जिन्हें अपने अंदर की पावर को इन्हेंस करना है, वो लोग गुप्त नवरात्रे में पूजाएं करते हैं। तंत्र, मंत्र, यंत्र जी। तीनों से अपनी चीजों को साधते हैं। ओके। ठीक है। जी। जो प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं उनके अंदर हम माँ के 9 रूपों का पूजन करते हैं, 9 देवियों का। और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनमें हम गुप्त रूप से 10 महाविद्याओं का पूजन करते हैं। हम्म। ठीक है। जी। जब हम गुप्त नवरात्रि की बात करते हैं तो जब प्रत्यक्ष करते हैं तो उसमें हम माता की चौकी भी बैठाते हैं, पूजन पाठ भी करते कलश हैं, लाते सब हैं, जोत सब कुछ जलाते हैं, करते अखंड हैं। जोत। वो प्रत्यक्ष होता है, मतलब हम लोगों को बताते भी कि हमने भी नवरात्रे रख रखे हैं, हमारे यहाँ भी नवरात्रे हैं, जी। हमने भी जोत जला रखी है। जब गुप्त नवरात्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी कार्य होता है वो गुप्त होता है, ओके, हिडन है। हिडन है। ओके। इस नवरात्रे की सबसे बड़ी शर्त ही यही है हम्म। कि आपके अलावा किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। वाओ, तो मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेट प्रैक्टिस है। बहुत सीक्रेट प्रैक्टिस है। ओके। इस प्रैक्टिस के अंदर वैसे तो जो जेंट्स हैं, जो साधक हैं, जो करते हैं इन चीज़ों को, वो किसी गुप्त स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। वहां जाकर मंत्र जाप वगैरह अपना स्टार्ट कर देते हैं करना, या वो अपने ही घर के किसी एक कमरे को गुप्त बना देते हैं। ओके, मतलब अब बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही सराउंडिंग ऐसे बना दी। हाँ, अब 9 दिन ना वो उस कमरे से बाहर जाएंगे, हम्म। ना उस कमरे के अंदर कोई आएगा, ना उस कमरे की रखी सामग्री को कोई और टच करेगा। उस कमरे का जो भी कार्यभार है वो उन्हीं को अपने हाथों से करना है। वाओ। ओके। सेम लेडीज के लिए भी है। जी। अगर आप ये पूजन कर रहे हैं तो आपको उसको गुप्त रूप से ही करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। इसमें भी चौकी लगती है, इसमें भी कलश स्थापना होती है, इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से पूजा होती है जिस तरीके से हम नवरात्रों में करते हैं। जी। लेकिन यहाँ जो भी पूजन होता है वो मंत्रों में ज्यादा किया जाता है। ओके। जैसे मतलब मैं बताता हूँ कि हमारे घर में क्या होता है। कलश स्थापित होता है, अखंड जोत जलती है, 2 बार आरती होती है, व्रत का खाना बनता है, और ऐसे हम प्रैक्टिस करते हैं नवरात्रों में, और फिर लास्ट में कंजकें बिठाई जाती है। सो इसमें भी सेम चीज़ें हो रही हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस मंत्र है। जाप बढ़ जाते हैं, ओके। इसके अंदर आपकी साधनाएं बढ़ जाती हैं, जी। योग बढ़ जाता है, ओके। योग बहुत बढ़ जाता है आपका। ठीक है। और वैसे तो नवरात्रों की कोई भी नवरात्रे हो उनका पूजन हमेशा रात्रि में ही किया जाता है। हम्म। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद ही नवरात्रे का पूजन किया जाता है। उसी प्रकार गुप्त नवरात्रे का जो पूजन है वो भी रात्रि में ही किया जाता है। ओके, इसका रीज़न क्या होता है? रात्रि ही सिद्ध होती है नवरात्रों की। ओके। जैसे दिवाली की रात्रि सिद्ध है, हाँ। होली की रात्रि सिद्ध है, दिन बली नहीं है। हम्म। वाओ। जन्माष्टमी की रात्रि सिद्ध है, दिन जी। बली नहीं है। हाँ। जी। वाओ। ओके। ठीक है। तो ये रात्रियां सिद्ध वाली हैं, हम्म। जिनके अंदर आप जब रात्रि में कोई भी क्रिया करेंगे तो वो चीज आपको तुरंत फल देने वाली हो जाएगी। हम्म। ये वो समय है जिसमें नाना प्रकार से सिद्धियां की जाती हैं, जल से, अग्नि से, तप से, व्रत से, उपवास से, या फिर योग से। ओके।
सो ठीक है। जी। आप कोई भी चीज करेंगे उसमें मंत्र तो ऑटोमेटिकली आएंगे, हाँ जी। बिना मंत्र के तो हो नहीं सकता। हम्म। जैसे कि अगर मैं आपको पानी में भी सिद्धि बताऊंगी तो वो भी आप मंत्र जाप करेंगे तभी सिद्ध होगा। ये थोड़ा ना कि पानी में जाके खड़े हो गए गुप्त नवरात्रि में तो हमारे नवरात्रे सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप वहां जाकर भी उन मंत्रों का जाप करेंगे तभी वो सिद्ध होंगे। लेकिन ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे जो चीजें हैं, ये आपको हेल्प करती हैं आपकी चीजों को 10 गुना और पावर देने की। ओके, वो चीजें कैसे हो सकती हैं, लाइक क्या, किन चीजों को वो पावर दे रही है? सबसे बड़े गुप्त नवरात्रि में जो पावर मिलती है वो इंसान को खुद को मिलती है। मतलब ये हमारी ये सेल्फ। सीधा कनेक्शन है ईश्वर का व्यक्ति के साथ, ओके। आत्मा का परमात्मा के साथ। जी। जो गुप्त नवरात्रि का जो पूजन पाठ होता है वो आपके अंदर की शक्तियों को, ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए होता है। ओके, गॉट इट। तो हम, जैसे आपने एलिमेंट्स बताए कि हम अग्नि की करते हैं, हम जल की करते हैं, तो हम सारी करते हैं एक साथ या फिर हम एक स्पेसिफिक लेते हैं? डिपेंड करता है आप किस चीज को कैसे करना चाहते हैं। हम्म। ठीक है। ओके। जैसे कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं महालक्ष्मी का पूजन करना चाहता हूँ जी। और मैं महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो हम आपको कहेंगे कि उसके लिए आप जल सिद्धि करेंगे तो बहुत जल्दी आपके लिए कार्य करेगा। ओके। अगर आप मुझे ये कहते हैं मैं माँ दुर्गा की सिद्धि करना चाहता हूँ, जी। मैं उनके लिए पूजा करना चाहता हूँ या जप करना चाहता हूँ, तो उसमें आप डेली हवन भी करेंगे। एक नियमित आप अपना संकल्प लेंगे कि मैं इतने मंत्र करूँगा और उसका दशांश हवन मैं रोजाना कर दूंगा। गुप्त नवरात्रि भी 9 दिन रहते हैं? हाँ। ओके, और सेम देवी की पूजा की जाती है? सेम देवी नहीं होती ना, आप बता दीजिए एक बार। ये 10 महाविद्याएं होती हैं। जी। 10 महाविद्याएं अलग हैं। जैसे कि जिनके अंदर आता है आपका छिन्नमस्तिका, हम्म। इनके अंदर आता है आपका तारा देवी, जी। भुवनेश्वरी, हम्म। माँ तारा, है ना। जी। माँ 10 विद्याएं बिल्कुल अलग हैं। ओके। और वो जो 9 दुर्गा हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जी। जो 10 महाविद्याएं हैं इनका पूजन बहुत तीव्र पूजन होता है और इनको पूजने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। इनके साधक भी बहुत अलग तरीके से नियम संयम रखते हैं, तब इनकी पूजा कर पाते हैं। ये सिद्धियां प्राप्त करने वाली देवियां हैं। जैसे माँ पीताम्बरा, इनका पूजन किया जाता है शत्रु नाश के लिए। एक बार आप 10 बताइए और उनका, जैसे आप बता रहे हैं कि शत्रु के लिए होता है, ये सारा एक बार बता दीजिए ऑडियंस को जल्दी से। देखिए, सबसे पहले माँ तारा। जी। माँ तारा जो है वो आपको हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। ओके। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो माँ छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका माँ जो है वो आपके सारे ग्रह कलेश, दुख, पीड़ाएं, बाधाएं, इनको हरने वाली हैं। तंत्र मंत्र ये सारी चीजें आपके जीवन से हटाने के लिए माँ छिन्नमस्तिका का पूजन किया जाता है। ठीक। फिर आती है आपकी माँ पीताम्बरा। माँ पीताम्बरा का जो पूजन होता है वो होता है शत्रुओं से दूर होने के लिए, पीड़ा हर देने के लिए। फिर आती है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी का जो पूजन होता है वो होता है आपकी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए और आपके ऑरा को इनहेंस करके उसको लॉक करने के लिए। ओके। उसके बाद आती है माँ काली। माँ काली तो आपको पता ही है, सर्वतंत्र सिद्धियों का उनके पास ही आशीर्वाद है। जी। मेरे ठाकुर जी की साक्षात उन्हीं के अवतार हैं। जी। आपको पता है भगवान राम माँ तारा के अवतार थे और भगवान कृष्ण काली माँ के अवतार थे। वाओ। अब बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि ये फालतू है, फर्जी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य में जाइए और जानने की कोशिश करिए तो आपको पता लगेगा कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें सत्यता है। और अगर आपको बहुत आलस आ रहा है तो आप ये पॉडकास्ट देखते रहे, हम एक और डेप्थ में पॉडकास्ट बनाएंगे जिसमें हम ये कवर कर ही रहे होंगे। आप बताइए। फिर होती हैं माँ मातंगी, जिन्हें हम सात्विक चीज़ों के लिए पूजते हैं, सात्विक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए पूजते हैं। फिर होती हैं माँ धूमावती जी। जो एक विधवा रूप में है और इन्हें सबसे तीव्र देवियों में गिना जाता है। और ये वो देवी हैं जो अगर प्रसन्न हो जाए तो वो आपको हर तरह की रिद्धि सिद्धि सिद्धियां सब कुछ प्रदान करती हैं। ओके। फिर माँ त्रिपुर सुंदरी
माँ कमला जो है वो महालक्ष्मी का ही रूप है। ओके फिर त्रिपुर भैरवी। ओके। मैम फिर ये जब नवरात्रे ये आते हैं तो इनमें कुछ नियम होते हैं, जैसे बहुत जैसे नॉर्मल वाले में प्याज लहसुन हम लोग प्याज लहसुन छोड़ देते हैं और कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, तो इनमें क्या नियम रहते हैं? इनके नियम बहुत कड़े होते हैं, बताइए। ये हर किसी के लिए करना आसान नहीं है। ओके जो जिस देवी का पूजन आप कर रहे हो, जी। या कई कई लोग 10 महाविद्याओं का ही पूजन करते हैं रोजाना, ओके ठीक है, तो उनके नियम बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे उनको एक ही रंग का वस्त्र पहनना होता है, ओके ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको माँ पीताम्बरा का बता देती हूँ। जी जो उनका पूजन करते हैं उन्हें पीले रंग का वस्त्र पहनना है, जी। पीला ही खाना है, 9 दिन तक। हाँ, ओके ठीक है। पानी भी पिएंगे तो उसमें भी हल्की सी हल्दी डलेगी, ओके वही पानी पिया जाएगा। बाहर किसी का पानी नहीं पी सकते, ओके जी। किसी दूसरे के घर का पानी नहीं पी सकते। अगर आपको मजबूरी में करना है तो आपको खुद स्वयं खरीदना पड़ेगा और पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। जी पहले दिन आपने जो जितना खा लिया, 2 रोटी खा ली, तो 9 दिन अब आपको 2 रोटी ही खानी है। अच्छा, डाइट भी सेम रखनी है। जी, सब्जी भी ओके जो पहले दिन खा ली वही 9 दिन खाएंगे, ओके ठीक जी। है। आटा जो होता है उसमें भी हल्दी डलेगी, ठीक है। तो बहुत सारे नियम हो जाते हैं इसके अंदर। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि व्रत उपवास रखकर ही आप ये सारी पूजाएं करें जी लेकिन इनके नियम बहुत आपको निभाने पड़ते हैं, अच्छे से फॉलो करने हैं। अच्छे से फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें आपका शयन से लेकर आपके वस्त्र, आपका खान पान, आपका समय, ये सारी चीजें मान्य हो जाती हैं।